कि फैसला को 90 दिन है, वही बस। गंडापुर की जानिब से 90 दिन का अल्टीमेटम, तहरीक इंसाफ के कैंपों में कंफ्यूजन, खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े कि दो बड़ों ने मुतजाद बयानात देकर सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। सेनेटर अली जफर कहते हैं लाहौर मीटिंग के बाद इख्तलाफात सामने आए, बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी पार्टी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई हैं। इसके बारे में कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इख्तलाफात की खबरों को बाउंड्री पार फेंक दिया, कहा कि बानी ऐलान कर चुके 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दें। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इख्तलाफ कोई नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग मौलाना फजल रहमान ने है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है, शेख वकास साहब से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमजा से भी बात हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है। उधर सलमान अकरम राजा आलिया हमजा पर बरस पड़े, कहा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को लाहौर इवेंट पर बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर इतना बड़ा मसला बनाया गया। तहरीक के हवाले से 90 दिन कोई मायने नहीं रखते। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंद मिनट की, ये बिल्कुल मुनासिब ना होता कि एक वजीर आला पंजाब आए और अकेला बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। गलत बयानियां कायम किया गया कि दावत नहीं दी गई या किसी को मना किया गया। पार्टी रहनुमाओं में झगड़ों की खबरें अडियाला तक भी पहुंच गई। अलीमा खान ने बताया कि बानी इख्तलाफात पर सख्त खफा हैं। उन्होंने फोकस तहरीक पर रखने की हिदायत की है। अब देखना है कि बानी के हुक्म पर कितना अमल दरामद होता है। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात साबिक वज़ीर आज़म के लिए जेल में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं कि फैसला को 90 दिन है, वही बस। गंडापुर की जानिब से 90 दिन का अल्टीमेटम, तहरीक इंसाफ के कैंपों में कंफ्यूजन, खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े कि दो बड़ों ने मुतजाद बयानात देकर सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। सेनेटर अली जफर कहते हैं लाहौर मीटिंग के बाद इख्तलाफात सामने आए, बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी पार्टी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई हैं। इसके बारे में कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इख्तलाफात की खबरों को बाउंड्री पार फेंक दिया, कहा कि बानी ऐलान कर चुके 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दें। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इख्तलाफ कोई नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग मौलाना फजल रहमान ने है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है, शेख वकास साहब से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमजा से भी बात हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है। उधर सलमान अकरम राजा आलिया हमजा पर बरस पड़े, कहा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को लाहौर इवेंट पर बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर इतना बड़ा मसला बनाया गया। तहरीक के हवाले से 90 दिन कोई मायने नहीं रखते। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंद मिनट की, ये बिल्कुल मुनासिब ना होता कि एक वजीर आला पंजाब आए और अकेला बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। गलत बयानियां कायम किया गया कि दावत नहीं दी गई या किसी को मना किया गया। पार्टी रहनुमाओं में झगड़ों की खबरें अडियाला तक भी पहुंच गई। अलीमा खान ने बताया कि बानी इख्तलाफात पर सख्त खफा हैं। उन्होंने फोकस तहरीक पर रखने की हिदायत की है। अब देखना है कि बानी के हुक्म पर कितना अमल दरामद होता है। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात साबिक वज़ीर आज़म के लिए जेल में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं।